40 मनो, हमारे पास तो एक ही मन था जो मैंने कृष्ण में लगा दिया, दूसरा मन तो है नहीं कि मैं संसार में लगा सकूं। गोपियों के ऐसे काव्य रूप ज्ञान को सुन करके उद्धव का ज्ञान फीका पड़ने लग गया। उद्धव जी तो कहे थे आज जाऊंगा, परसों वापस आ जाऊंगा, लेकिन महाराज यहाँ 6 महीने बीत गए इन गोपियों के साथ सत्संग करते हुए। और 6 महीने बाद जब वापस गए, कृष्ण से कहते बाहरे कन्हैया, तेरे जैसा निर्दयी मैंने संसार में दूसरा कोई नहीं देखा, जो तेरी याद में क्षण क्षण अपने शरीर को, अपने आप को मार रहे हैं, और तू यहाँ रो रहा है, वहां जा नहीं सकता है। अच्छा, गोपियां चाहती तो वृंदावन कोई बहुत ज्यादा दूर मथुरा से नहीं है, चली जाती, लेकिन इनका भी हट है, अगर वो नहीं आ सकता यहाँ तक तो हम क्यों चली जाएं? हमारे भक्ति में, अगर हमारे कर्म में विश्वास है, निष्ठा है, तो उसको आना पड़ेगा। जब उद्धव जी कृष्ण को कहने लगे तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उद्धव नेत्र बंद करो। जैसे उद्धव जी ने नेत्र बंद किया, भगवान ने वेणु का निनाद किया। जैसे वेणु का निनाद किया, उद्धव जी ने नेत्र खोला, और जैसे उद्धव ने नेत्र खोला तो उद्धव के सामने मैया यशोदा, नंद बाबा, सारे ग्वाल बाल सखा गोपियां सब भगवान के सामने हैं। उद्धव देखकर आश्चर्यचकित हो गए, बार बार आंख को मलते, आंख बंद चालू करते, ये सब क्या लीला है लाला? उधर वो रो भी नहीं, इधर ये बैठे भी हैं, ये सब क्या लीला है? उद्धव कहते हैं, भगवान कहते हैं उद्धव से, उद्धव शायद तुम मुझे पहचानने में थोड़ी कमी कर दिए, मुझे वो अनपढ़ गोपियां पहचान गई कि मैं कौन हूं, लेकिन तुम नहीं पहचाने। मैं जब एक कृष्ण 100 गोपियों के साथ एक साथ रास करता हूं तो क्या मैं 2 कृष्ण नहीं बन सकता हूं? मैं जितना मथुरा में हूं उतना ही मैं वृंदावन में भी हूं। हाँ, जिस प्रकार गोपियां मेरे बिना नहीं रह सकती, मेरी माँ यशोदा नहीं रह सकती, उसी प्रकार मैं भी इनके बिना नहीं रह सकता हूँ। मैं एक ही समय में गोपियों के पास भी हूँ, उसी समय में ग्वालों के साथ भी हूँ, उसी समय में माँ यशोदा के साथ भी हूँ, उसी समय में देवकी और वसुदेव के साथ में भी हूँ। मेरे अनेक स्वरूप है उद्धव, इस ज्ञान को तुम जानो। उद्धव के ज्ञान अभिमान चूर चूर हो गए, चरणों में गिरकर साष्टांग प्रणाम किया, बोले मैं इनके बिना नहीं, ये तो केवल एक माया का भ्रम था। ऋते ये था यत प्रतीयेत, जो तुमको दिख रहा था वो भ्रम था, जो नहीं दिख रहा था अभी जो दिखा वही यथार्थ है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भगवान ने उद्धव के अभिमान को नष्ट किया। इधर जब भगवान श्री कृष्ण ने कंस को मार दिया तो कंस की 2 पत्नियां हैं, एक का नाम है अस्ति, दूसरे का नाम है प्राप्ति। अस्ति प्राप्तिश्चैव सस्य महिषो भरतर्षभः मूर्ते भारतिरे दुखे अस्मा पितुर गृहान्मः। ये जो अस्ति और प्राप्ति है, ये दोनों जो है अपने पिता के घर जाकर के जरासंध से कहती हैं, पिताजी वो जो कृष्ण है ना, उसने मेरे पति को मार दिया। जरासंध को बड़ा क्रोध आया। जरासंध ने 17 बार भगवान से युद्ध किया और 17 के 17 बार भगवान ने इस जरासंध को परास्त कर दिया। प्रेम से बोलो राधे राधे, जरा जोर से बोल दो। 17 के 17 बार भगवान ने युद्ध में परास्त किया, और जब 17 बार भगवान ने परास्त किया तब ये निरस्त हो गया, आत्मा से हार गया, मन से हार गया। हारा हुआ जाकर गुरु जी के पास गया कि मैं 17 बार उस वासुदेव कृष्ण से युद्ध किया, लेकिन 17 के 17 बार उसने युद्ध में मुझे परास्त किया, अब मैं उससे युद्ध करने वाला नहीं हूं। गुरुदेव ने समझाया, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। हे जरासंध,
सामने दीवाल पे चढ़ रही एक चींटी को देखो, ये चींटी कम से कम 25 बार दीवाल पे चढ़ी, गिर गई, लेकिन 26वें बार ये दीवाल को पार कर गई। तो जब एक छोटा सा कीड़ा हार नहीं मानता तो तुम जरासंध होकर के हार कैसे मान सकते हो? जरासंध के मन में नियुक्ति साधी, बोले अब क्या करूं कि मैं एक बार और युद्ध करूं, हारूं नहीं। बोले काम करो, अगर उस कृष्ण को हराना है तो तुम पहले यज्ञ हवन दान करो। आज इस जरासंध ने कई लाख ब्राह्मणों को यज्ञ में बैठा करके हवन करने लगा और संकल्प दिया, हे ब्राह्मणों, अगर मैं ये इस युद्ध में जीत गया तो तुम सबको बहुत सारा धन, तुम्हारे मन की लालसा पूरी करूंगा, अगर हार गया तो तुम सबकी बलि चढ़ा दूंगा। सारे ब्राह्मण हवन करने लगे और हवन करते करते उस कृष्ण को याद करते, भगवान मैं भक्त तो आपका ही हूँ, लेकिन हवन इसके नाम का कर रहा हूँ, अब हमारी लाज केवल आपके ही हाथों में है। भगवान श्री कृष्ण आज युद्ध करते करते जरासंध से, बलदाऊ भैया से कहते हैं, भैया लगता आज रण छोड़ करके भागना पड़ेगा। बलदाऊ कहते हैं, कैसी बात कर रहा है लाला, रण छोड़ करके जाएगा तो लोग तुझे डरपोक रण छोड़ कहेंगे। भगवान कहते हैं, देखो भैया ऐसी बात है, लोग चोर तो कहते ही हैं, लोग छलिया तो कहते ही हैं, लोग कनुआ तो कहते ही हैं, लोग टेढ़ी टांग वाला तो कहते ही हैं। एक और नाम बन जाएगा मेरा, लेकिन ये मेरे नाम बदनाम से मेरे ब्राह्मणों की रक्षा हो जाएगी, उनका कल्याण हो जाएगा, इसलिए ब्राह्मणों के लिए मैं अपने नाम को बदनाम करने के लिए तैयार हूँ। सो भगवान ने कालियावन के द्वारा, मुचकुंद के द्वारा उद्धार करते हुए भगवान ने आज उस मथुरा से छलांग लगाई, और जैसे छलांग लगाई महाराज, वहां से रण छोड़ करके चले हैं। देवताओं के शिल्पीकार भगवान विश्वकर्मा हैं। भगवान विश्वकर्मा ने समुद्र के बीचों बीच स्वर्ण से बना हुआ बड़ा दिव्य अद्भुत महल बना दिया है। आज पूरे मथुरा के राज्य में इस जरासंध ने, भगवान नहीं दिखे तो अग्नि लगा दिया। अग्नि लगाने के कारण सोते हुए यदुवंशियों को भगवान श्री कृष्ण ने वहां सोए हुए यदुवंशियों को आलक्षित किया योग माया से, और ला करके समुद्र के बीच में जो शिल्पीकार विश्वकर्मा ने बनाया, वहां पर सबको सोते सोते ही सबको रूम प्रदान कर दिया। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब महाराज सब सोए थे कहाँ? छोटे छोटे रूम में। हाँ, मथुरा में छोटे छोटे इनके घर थे। निकले तो तुरंत गेट के बाहर हो जाए, तुरंत गेट मिल जाए। लेकिन द्वारिका का नाम द्वारिका क्यों पड़ा? क्योंकि छोटे सोए तो छोटे घर में थे, लेकिन जब नींद खुली तो बहुत बड़े बड़े रूम है, बहुत बड़ा बड़ा घर है। इसका भी ये द्वार ढूंढने लगे तो द्वार ही ना मिले। सब आपस में बात करने, द्वार कहाँ, द्वार कहाँ? तो नाम पड़ गया द्वार का। जिसका द्वार ही ना मिले, जो अद्वार का हो, जिस महल का कोई सीमा ही ना हो, असीमित महल का ही नाम पड़ गया द्वारिका। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। मिले विदर्भार महा नहीं, और राजा का मानना नहीं, और राजा का मानना यह है, जिन माता पिता को पुत्री ना हो वो उनकी कोख जो है पवित्र नहीं कही गई है। कहते हैं उन्हीं को कन्या नहीं होती जो किसी जन्म के पापी होते हैं, है ना। कन्या नहीं है इसलिए बेचारे दुखी हैं। अब यहाँ तपस्या से इनको मुक्त किए और प्रश्न करते हैं क्यों तपस्या कर रहे हो? बोले कन्या प्राप्ति के लिए। बोले तुम्हारी इच्छा, तपस्या से इनको मुक्त किए और प्रश्न करते हैं क्यों तपस्या कर रहे हो? बोले कन्या प्राप्ति के लिए। बोले तुम्हारी इच्छा परिपूर्ण हुई, साक्षात लक्ष्मी ही सरोवर के जो बीचों बीच बड़ा कमल दिख रहा है उसमें एक कन्या किलोर कर रही है, जाओ उसको तुम ले लो। लेकिन हे राजा भीष्मक ध्यान रहे, ये कन्या साक्षात लक्ष्मी है। लक्ष्मी कभी गर्भ में नहीं आती। जब सीता के रूप में आई
तब भी वो पृथ्वी से प्राप्त हुई, आज तुमको प्राप्त हो रही है तो भी ये जल से कमल के द्वारा प्राप्त हो रही है। इसे लक्ष्मी का विवाह नारायण से ही होना चाहिए और भविष्य में जो द्वारिका वासुदेव कृष्ण होगा उनका विवाह तुम उन्हीं से करना। अभी तो कृष्ण, इसलिए इसने स्वयंवर रखा है। उस स्वयंवर में अपनी बहन को कहा है कि तू तो अपने मेरे मित्र के ऊपर करना। शिशुपाल रुक्मिणी रोते हुए अपनी भाभी के पास गई, सारी बात बताई। भाभी ने कहा सुनो, अभी इसलिए तुम द्वारिकाधीश को एक मैंने हृदय में बसा ली है और ये मूर्ति हृदय में बसाने के लिए मैंने पहले अपने माता पिता की आज्ञा ली है, उनकी बिना आज्ञा से किया है। जो आज्ञा माता पिता ने दी है उसी का पालन करते हुए, लेकिन थोड़ा क्रूर स्वरूप के हैं। पुराने ड्राइवर हो जाए ना, उसकी नौका बड़े आराम से पार हो जाती है। आज पंडित जी का सारथी भगवान कृष्ण बने, पंडित जी बड़े प्रसन्न हो गए। भगवान जैसे ही रथ लेकर निकलने लगे, मार्ग पे ही, द्वार पे ही बड़े भैया बलदाऊ भैया मिल गए, प्रश्न करने लगे, गोविंद कहाँ चल दिए तुम? के मारे आज तक किसी से शर्माए नहीं भगवान श्री कृष्ण, लेकिन ये बड़े भैया हैं, इनके सामने शर्म आ रही है। अब क्या बताएं, लड़की भगाने जा रहे हैं, ये बताएं। अब शर्म के मारे बता क्या सकते हैं, कुछ नहीं। शांत शर्माते हुए मुंडी नीचे कर, सर नीचे कर लिए। पंडित जी ने बोले आना, खाली हाथ द्वारिका में आना नहीं। अब तो बड़े भैया की भी आज्ञा मिल गई, भगवान निकल पड़े, मिल गई, भगवान निकल पड़े। कृष्ण की एक आदत थी, कृष्ण की एक आदत थी, जहां बड़े बड़े राजा रहते थे ना, नहीं जाते थे, खिड़कियों से बनाया और जिस खिड़की से आए थे उसी से खिड़की से कूद करके रुक्मिणी मंदिर के तरफ जाने लगे। माता रुक्मिणी जी कात्यायनी जी का पूजन कर रही हैं। माँ रुक्मिणी जी हैं, उनके गोप सुतम देवी नमः रख गया।